अतिशय भगवान राम को अगर कोई प्रीति और प्रेम करने वाला था पूरी अयोध्या में तो कैकेयी थी। वो अपने बच्चों को ननिहाल भेज भी देती, लेकिन राम और लक्ष्मण को ननिहाल भी नहीं जाने देती। अपने हाथों से पकाती भोजन, हजारों लाखों नौकर हैं, उसके बावजूद भोजन अपने हाथ से बनाकर खिलाती। अपने हाथ से पकाती और अपने हाथ से खिलाती। राम ने कभी भी अपने हाथों से भोजन नहीं किया कैकेयी के रहते रहते। कैकेयी की प्रीति बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बड़ी है। प्रेम के बारे में एक बात कहूं, प्रेम में मुझे लगता है बहुत सारा दूध लाकर पिलाना सामान्य प्रेम है। उस दूध में अपने घर की खूब सारी मलाई डालकर पिलाना ये अतिशय प्रेम है। भोजन लाकर के सामान्यता खिलाना सामान्य प्रेम है। उस भोजन में बार बार लाकर के घी इत्यादि डालना अतिशय प्रेम है। सामान्य किसी का पेट भर भोजन करा देना सामान्य प्रीति है। वो नाना 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 करते करते 2-4 लोगों का भोजन और कर ले जाए और आप करा ले जाएं, आप में वो क्षमता हो तो ये अतिशय प्रीति है। जरा एक रोटी आप गुड़ और घी के साथ खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, वो खत्म होते ही ओ माय गॉड, घर में खोया बनाया था, बिल्कुल रखा रह गया, एक रोटी तो आपको इससे खानी पड़ेगी वरना मेरी मेहनत खराब चली जाएगी। अभी वो खत्म होने वाली थी ही, अरे मैं कैसे भूल गई, मैंने एकदम घर का ताजा दही बनाया है और आप श्री के लिए बनाया है। आप सिर्फ भोग लगा ले, सिर्फ थोड़ा सा जूठा कर दे तो भी चलेगा, एक रोटी तो आपको इससे खानी पड़ेगी। ये प्रीति है। भोजन अच्छा बनाना, भोजन अच्छा सजाना और भोजन अच्छा खिलाना, ये तीनों अलग अलग काम है, एक जैसा काम नहीं है। बना के अच्छा सजा ले जाना, बढ़िया से परोसना और दिव्यता से प्रस्तुत करना, ये कला है। और उतनी ही सौम्यता से प्रीति से खिला ले जाना, क्योंकि आदर की मखमुनी भली, क्या आदर की मखमुनी भली, जो परसत मन लाए और परसत मन में लावया, सोई में दाजरी जाए। कहते आदर की मखमुनी यानी सामान्य भोजन अच्छा है, खूब बढ़िया पकाया गया, खूब सजाया गया, लेकिन परसत मन में लावया। आपको ये वाला खा के देखो, ये ना बिल्कुल बादाम का है, काजू का है। बादाम आजकल ना इतने रुपए केजी आती है, आपको मालूम है ये बात? अरे भाई, बादाम तो पहली बार ही देख रहे हैं आप श्री के घर में, नहीं? आप ये वाला खा के देखो, ये मिठाई ना 790 रुपए केजी देता है। मैंने कहा आपको खिलाऊं पहले एक बार। ये आपको मालूम नहीं होगा, आपने हो सकता कभी जीवन में न खाया हो। पिस्ते की मिठाई 5000 रुपए केजी बेच रहा था। मैंने कहा आपको 2 पीस तो मैं खिला के रहूंगा। परसत मन में लाभया, सोई में दाजरी जाए। सामान की विशेषता नहीं है, खाने वाले की महानता है। ये बात जब तक तुम्हारे मन में नहीं है तो खिलाने का भाव नहीं है। माता कैकेयी बड़े स्नेह से राम को खिलाती है, अपने हाथों से खिलाती है, बहुत प्रेम करती है। एक दिन राम कैकेयी के कक्ष में आकर उदासीन भाव के साथ उदास होकर खड़े हो गए। कैकेयी ने पलट कर देखा, राम तुम हमेशा मुस्कुराते हो, हमेशा हंसते हुए अच्छे लगते हो, क्या बात है आज तुम उदास लग रहे हो, ठीक बात नहीं है, क्या हुआ बेटे? माँ, मेरी उदासी दूर करने का साधन पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास में है। माँ, सिर्फ तुम उदासी दूर कर सकती हो। अरे राम, कैसी बात करते हो? तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए कैकेयी को अपना सर्वस्व नष्ट कर देना पड़े तो कैकेयी एक क्षण नहीं लगाएगी। मेरे पूरे जीवन का संपूर्ण पुण्य प्रताप और मेरा सर्वस्व लगाकर तुम्हारे एक क्षण की मुस्कुराहट अगर मिलती हो तो मैं एक भी सेकंड सोचूंगी नहीं। राम, तुम मुस्कुरा दो। एक संत कहते हैं, प्रेम करने वाले ना कुछ नहीं सोचते। बच्चे से प्रेम हो, भाई से प्रेम हो, पिता से प्रेम हो, पति से प्रेम हो या प्रेमी से प्रेम हो, प्रेम करने वाले कुछ नहीं सोचते।
एक वृंदावन के संत वो कहते, एक बार भगवान कृष्ण को सर में दर्द हुआ। क्या? सर में दर्द हुआ। सबने पूछा, प्रभु केशव कैसे ठीक हो जाएगा? ठाकुर बताओ ना कैसे ठीक होगा? भगवान ने कहा, देखो ये तभी ठीक हो सकता है मेरे सर का दर्द जब 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 कोई मुझे प्रेम करने वाला अपने पैरों के नीचे की मिट्टी उठाकर मेरे सर पर लगा दे तो ठीक हो जाएगा। इनकी सारी रानियां पीछे हट गई। अरे पाप लगेगा, मेरे भगवान हैं, मेरे सर्वस्व हैं, मेरे अंतर आत्मा के अधिष्ठाता है, ये मेरे हृदय प्रदेश के राजा है, ये मैं नहीं कर सकती, मुझे पाप लगेगा, मुझे 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 नरक में जाना पड़ेगा, मैं ये काम नहीं कर सकती। कैसे कैसे कह रहे हो ये अपराध है, ये गलत काम है, ये तो मैं नहीं कर सकती। नारद जी दौड़े दौड़े गए, राधा के पास जाकर कहा। राधा को जितनी देर सुनने में लगा उससे कम देर उनको अपने पैरों से नीचे मिट्टी उठाकर देने में लगा। ये ले जाइए, लगा दो। अरे आपको डर नहीं लग रहा? आपको पाप लगेगा, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या कर रही हो? अरे नारद, मुझे पाप लगता हो लगने दो, मुझे नरक में जाने को होता हो होने दो, उनका सर दर्द अगर ठीक हो जाता है इससे बड़ी दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है मेरे जीवन में, मुझे लगने दो जो लगता है। प्रेम एक माँ अपने बच्चों से करती है, तुमने सुना होगा, वो कलेजा निकाल के ले जाने वाली कहानी तुम लोगों ने सुनी होगी। रास्ते में वो गिरता तो कलेजा खुद पूछता है, बेटे कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे? हाँ, प्रेम की रीति अनूठी है। कई कहती है, लाल तुम कहो तो सही एक बार, राम तुम चाहते क्या हो, मैं सर्वस्व निछावर कर दूंगी, बस तुम मुस्कुरा दो एक बार। माता अगर तुम कुछ देना चाहती हो तो ये बात सोच कर देना कि हो सकता है कि तुम जो मुझे देने जा रही हो, ये देने के बाद कोई व्यक्ति अपनी बिटिया का नाम केकई न रखे। हो सकता है संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखे। अरे बस इतनी सी बात है, संसार ही मेरा नाम नहीं रखे पर लोग तेरा नाम तो रखेंगे ना, रामपाल, राजा राम, रामचंद्र, तेरा नाम तो होगा पूरे विश्व में, तेरा नाम तो रखा जाएगा ना, मुझे मंजूर है। इतनी सी बात थी क्या? नहीं माँ, अगर तुमने ये कह दिया तो कदाचित हो सकता है पूरे जग में तुम्हारी बड़ी हंसी हो और तुम्हारा नाम ह्रास हो, लोग तुम्हारे नाम पर इधर उधर की बातें करें, ऐसा संभव हो सकता है। और माँ इतना ही नहीं, बड़ी बात नहीं है, कदाचित हो सकता है कि भैया भरत भी तुमसे नफरत करने लगे। मां केकई का शरीर कांपने लगा। राम क्या कह रहे हो, कैसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं कहो राम। मां अगर तुमने ये चाहा है कि मैं मुस्कुराऊं तो तुम्हें ऐसा करना पड़ सकता है। केकई ने जैसे तैसे अपने आप को समेटा, पूरा जग कुछ भी कहे राम, मेरा नाम खराब हो राम, फर्क नहीं है, चलो मेरा बेटा भी अगर मुझसे नफरत करता है तो मुझे ये भी मंजूर है राम, मुझे ये भी मंजूर है, तुम जो कहते हो मैं ये भी मानने को तैयार हूं राम। अब बताओ ना तुम क्या चाहते हो? मां मैं जो मांगने जा रहा हूं वो देने के बाद कदाचित तुम्हें वैधव्य का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रबल क्रांति आई कि कई कांपते कांपते हिलते हिलते जमीन पर धड़ाम से गिर गई, बार बार अपने आप को समेट कर उठकर कहती, राम क्या मांगना चाहते हो? मुझे वैधव्य का जीवन व्यतीत करना पड़े, ऐसा तुम्हें क्या चाहिए राम? मां मैं जीवन भर प्रसन्न रहूं, इसकी कीमत है ये। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो, मुझे तुमने अपना सच्चा लाल समझा है मां, तो तुम मुझे ये प्रदान करोगे और तुम मुझे ये दोगी, तुम मुझे ये दोगी, मुझे पूरा विश्वास है राम। माता केकई ने जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर कहा, राम मुझे कदाचित ये भी मंजूर है, तुम जो कह रहे हो मुझे कदाचित ये भी बात मंजूर है जो तुम कह रहे हो, मैं ये भी मानती हूँ, मैं वो स्त्री हूँ जो अपने बच्चों को त्याग दे लेकिन अपने प्रेम करने वाले बच्चों को नहीं त्यागती। राम मैं वो माँ हूँ जो अपने पति को त्याग दे लेकिन अपने बच्चों को अपने आंचल में समेट कर रखती है, मैं वो स्त्री हूँ।
राम, मैं वो स्त्री हूँ कि विषमता पड़े तो अपना पति, अपना घर, अपना मकान, अपना सर्वस्व त्याग कर अपने बच्चों को अपने आंचल में समेटे हुए अलग रहकर जैसे तैसे पालन करे, लेकिन अपने बच्चों को नहीं त्यागे। मैं वो माँ हूँ राम, मुझे कदाचित ये भी मंजूर है। राम, जो तुम कह रहे हो मुझे वैधव्य का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, कदाचित मुझे ये भी मंजूर है राम। मेरा पति छूटता है, छूट जाए, मेरा बच्चा मुझसे न छूटे, मेरा राम मुझसे न छूटे, मुझे मंजूर है। अभी कैकेयी ने जैसे तैसे खुद को संभाला ही था, वैसे राम ने कहा मां एक और बात। कैकेयी का हाथ पकड़ा और अपने सर पर रखकर कहा मां, जो मुझे देने जा रही हो वो देने के बाद कदाचित तुम्हें मुझसे भी अलग रहना पड़ेगा। ये बात कहते ही मानो घड़ी की सुइयां रुक गईं, मानो संसार में सब स्तब्ध हो गया और कैकेयी जहां खड़ी थी वही बिल्कुल मूर्तिमान होकर के वैसे खड़ी रही और कुछ क्षणों के बाद धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी और खूब फूट फूट कर रोने लगी। राम, मुझे मार क्यों नहीं देते राम? राम, तुम ये क्यों नहीं कह देते कि तुम मर जाओ? राम, तुम क्यों नहीं कह देते कि मेरा शरीर मेरी आत्मा से अलग हो जाए? राम, सर्वस्व त्याग कर सब छीन रहे हो और फिर भी कहते हो मां मैं कुछ मांगने आया हूँ। तुम क्या कर रहे हो राम? तुम्हें पता है तुम कहते हो कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। राम, मुझे मंजूर है। तुम कहते हो तुम्हारा नाम खराब होगा, मुझे मंजूर है। राम, तुम कहते हो कि तुम्हारा अपना बच्चा तुमसे नफरत करेगा, मुझे मंजूर है। तुम कहते हो राम तुम्हें वैधव्य का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, मुझे वो भी मंजूर है। राम, अब तुम कहते हो कि तुमसे भी अलग रहना पड़ेगा, ये क्या कह रहे हो? तुम क्यों नहीं कह देते कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरे शरीर से मेरी आत्मा को अलग कर दो राम। मैं तुमसे बहुत स्नेह करती हूँ राम, मैं कैसे दे पाऊंगी? मैंने सब दिया तुमको राम, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं हो पाऊंगी राम। ये नहीं दे सकती मैं, ये नहीं दे सकती मैं। भगवान माता कैकेयी के चरणों में अपना शीश रखकर बहुत निवेदन करते हैं, मैया तुम कैकेयी हो मां, तुम कर सकती हो, जिसमें क्षमता हो ना लोग उसी से मांगते हैं। तुलसी तहां ना जाइए, मांगना जांचना सब जगह नहीं होता मां, सब किसी से कोई कुछ मांगता नहीं है। देने वाले से मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। मां, मुझे बड़ा समझ कर दो ना, मुझे दान दो, मैं तुमसे मांग रहा हूं, तुम्हें देना चाहिए मां। कहीं मन वे नर मर गए, जे पर घर मांगन जा, उनसे पहिले वे मरे, जिन मुख निकसत नाम। रही मन वे नर मर चुके, जे पर घर मांगन जा, उनसे पहिले वे मरे, जिन मुख निकसत मां, मैं तुम्हारे दरवाजे पर भिखारी बना हूं, मुझे दान दो ना। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, मैं जो कह रहा हूं तुम्हें मानना चाहिए, और तुमने अगर मुझसे प्रेम किया है, मुझे अपनी संतान मानी है, और माँ तुमने अपने कोख से मुझे जन्म नहीं दिया ना, शायद तुम इसलिए मुझे देने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनते हैं कैकेयी ने खूब अंग से भर लिया। ऐ छलिया, कौन कहता है कि तू राम है? तू राम और कृष्ण हर रूप में बहुत चलता है, तुझसे कोई बच नहीं सकता। केशव जाओ, तुम राम हो, तुम राघवेंद्र हो, तुम कृष्ण हो, तुम सर्वस्व हो, मैं जानती हूँ, तुम जाओ, और आज के बाद तुम मेरे सामने नहीं आना। मैं तुमसे वचन देती हूँ कि तुम जो मांगते हो मैं तुम्हें दूंगी। राम, मैं तुमसे प्रीति करती हूँ, मैं तुम्हें दूंगी। तुम जो मांगना चाहते हो, तुम जो मांगने आए हो, मैं जरूर तुम्हें प्रदान करूंगी। तुम्हारा पिताश्री के लिए 2 वचन है तुम्हारे पास। एक में तुम्हें मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास, और भरत भैया के लिए राजगद्दी मांगनी है। ये कह के राम चले गए।
कक्ष से बाहर जाने के बाद कैकेयी बहुत रो रही है, बहुत द्रवित हो रही है और बार बार कहती है, विधिना ये मेरे नसीब में क्यों लिखा, क्यों नहीं ऐसा करते कि मैं भी बन जा सकूं, मैं अपने राम की सेवा कर सकूं, मैं अपने लाल के साथ रह सकूं। मेरा कलेजा निकल कर जा रहा है, मेरे शरीर से आत्मा जा रही है, ये पार्थिव शरीर का मैं क्या करूंगी। और देखो कितना छलिया है, कहता है कि माँ ये बात किसी को पता न चलने देना, ऐसे रहना, इस प्रकार से बिहेव और आचरण करना कि किसी को मालूम न पड़ने पाए। और माँ मेरे वापस आने तक तुम्हें जिंदा रहना है। ये कैसी सजा देकर गया है, ये मैं कैसे जीवित रहूंगी वेदना। ये क्या लिखा मेरे लीलार में, मेरे प्रारब्ध में, मेरे भाग्य में, ये क्या लिख दिया है तुमने। कि कई खूब विलाप करती, अपने पूरे कक्ष को अपनी चीखों से भर दिया है। और मानो कुछ संत तो ऐसा कहते हैं कि सरयू का पानी पहले बहुत कम था, कैकेयी के अश्रुपात की वजह से सरयू का पानी बढ़ गया। कैकेयी ने इतना रुदन किया है। अब कैकेयी रोज जहां भोजन कराती, बाल भोग लगाती, खूब व्यवस्थाएं करती राम के लिए। आज से कैकेयी अलग रहने लगी। कैकेयी राम के साथ बात नहीं करती, कैकेयी राम के सन्मुख नहीं जाती, सामने नहीं बढ़ती। लेकिन आदत है ना, एक दिन खूब सारा भोजन लगाया और ये पसंद है उसे, ये पसंद है उसे, ये पसंद है, ये लगाया वो लगाया, और दौड़ी 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 उसके कक्ष की तरफ जाने लगी। जैसे ही कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचती, वैसे उन्हें याद आ गया कि उससे मिलना नहीं है। कक्ष के दरवाजे पर रखा और खटखटा कर वापस भाग कर चली गई। राम ये खा लेना, ये समझना कि मैंने पूरे जीवन भर की सेवा इसी थाली में लगा दी है, इसी को खा लेना। तुम किसी अनुचर से कहती जाकर सामने खड़े रहना, उसे पूरा खाना है, उसे भोजन करा के ही वापस आना। कभी कुछ खीर बनाती, कोई अच्छी वस्तु बनाती, वो लेकर जाती और कक्ष तक पहुंचती, कक्ष के पास रखकर वापस आ जाती। सामने नहीं पड़ रही है कैकेयी ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पूरी ताकत से अपने मन को, अपने हृदय को मजबूत करके 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राज गद्दी मांगा है। ये विषमता, ये समता, ये दर्शन रामायण का तुमने नहीं देखा। रामायण में परम त्याग की गाथा है। रामायण में एक से एक बड़े त्यागी हैं, एक से एक बड़े प्रेमी हैं। रामायण तो पंचम वेद है। इसको करने में 5 दिन 7 दिन नहीं, 9 दिन की गाथा गाई जाती है। इसमें परम वीत राग लोग हैं, इसमें परम वैरागी और परम तपस्वी, परम त्यागी लोग हैं। इसमें एक ऐसी बूढ़ी भक्त है जिसके बचपन में उसके गुरु ने कहा, जाओ तुम्हारे घर राम आएंगे। माता सबरी मतंग ऋषि की शिष्या है ये। महात्मा मतंग ने बचपन में कह दिया कि जाओ तुम्हारे घर भगवान आएंगे। छोटी सी गुड़िया सी सुकुमारी, छोटी सी कन्या, छोटी सी बिटिया को बचपन में ये कह गया उसका गुरु, जाओ तेरे घर राम आएंगे। कब आएंगे ये नहीं बताया, समय घड़ी मुहूर्त नहीं बताया, बस तेरे घर राम आएंगे ये बोलकर चले गए। परम वीतरागता देखना, परम वैराग्य देखना कि बचपन से लेकर बुढ़ापे पर तक उसका ढांढस टूटा नहीं, उसका विश्वास खत्म नहीं हुआ। आएंगे मतलब आएंगे। लोग खूब हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन माता सबरी के जीवन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग हंसी उड़ाते, लोग ठिठोली करते, लोग नाम खराब करते, तो माता सबरी सबके सामने मुस्कुरा कर कहती, हाँ लाला राम आएंगे, हाँ बबुआ राम आएंगे मेरे घर। भगवान राम ने सबरी के घर जाकर जूठे बेर खाए। हाँ? उसी बेर का एक टुकड़ा लक्ष्मण को दिया गया, उन्होंने फेंक दिया। बाद में वही संजीवनी बूटी बनी उनके लिए। इसमें परम वीतरागता है और इसमें महादेव का द्वादशावतार हनुमान की गाथा है। पूरी रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा कांड लिखा और उस कांड का नाम लिखा सुंदरकांड। सबसे सुंदर कांड है वो, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है। एक बात कहूं, श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन में असमंजसता और संकट तब तक रहे जब तक महादेव के द्वादशा अंशावतार हनुमान जी का प्रवेश नहीं हो गया जीवन में। रामचंद्र जी को जीवन में पहली बार किसी ने भगवान कहा तो वो हनुमान जी थे। हनुमान जी ने पहली ही बार में इनको भगवान कहा और सबको हनुमान ने भगवान मानने पर मजबूर कर दिया। ऐसा दर्शन दिखाया उन्होंने। भगवान या तो
चित्रकूट में सबसे ज्यादा समय रहे और या तो हनुमान के साथ सबसे ज्यादा समय रहे। चित्रकूट के स्थान में रहीमदास जी का बड़ा अच्छा दोहा है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सोई आवत यही देश। या तो चित्रकूट में 11 साल 6 महीने 7 महीने महादेव की कृपा से राम रहे और या तो हनुमान के साथ भगवान राम ज्यादा रहे। रावण ने शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया और हनुमान राम के जीवन में हनुमान आते ही राम को भगवान राम बना दिया। आपको पता है कि रामायण लिखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरित किसने किया? बाबा हनुमान जी ने प्रेरित किया। उन्होंने पूरी कथा सुनाई उनको, ये लिखो। सुग्रीव को प्रेरित किसने किया? हनुमान ने प्रेरित किया। और सबसे पहले जाकर के लंका में भगवान राम का झंडा गाड़कर कौन आया? हनुमान जी गाड़कर आए। रावण पर विजय श्री प्राप्त करने का जो साधन बना छोटा सा विभीषण, उसको खींच कर लाया कौन? हनुमान जी खींच कर लाए। और एक बात कहूं, जीवन में जब बहुत संकट आने लगे तुम्हारे, जब तुम्हारा हर काम रुकने लगे, अवरोधित होने लगे, तुम्हें किसी तरह का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़े, चारों तरफ अंधकार हो जाए, हर प्रयास तुम्हारा विफल हो जाए, हर तरफ से तुम्हें नाकामी मिलने लगे, तो तुम समझना तुम्हारा राहु और केतु खराब है। क्या खराब है? राहु और केतु। राहु और केतु को ठीक करने का रामायण में सबसे बढ़िया साधन लिखा है। राहु और केतु की माता जी का नाम है सिंहिका। और इसका आचरण क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसका परिचय क्या है? इस स्त्री का, इस राक्षसी का परिचय है कि जो भी व्यक्ति आसमान से उड़कर जा रहा हो उसकी परछाई पकड़कर रोक लेती है। किसी की परछाई कोई पकड़ सकता है? सिंहिका पकड़ सकती थी। उसी के पुत्र हैं राहु और केतु, इसलिए ये इंसान की परछाई रोक लेते हैं, ये उस इंसान की गति को रोक लेते हैं। रामायण में सुंदरकांड के प्रारंभ में लिखा है, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल के तिनकर ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मतिधीरा, बारिधि पार गयो मतिधीरा। भगवान हनुमान ने उसको मारकर बारिधि यानी समुद्र को पार किया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं मति धीरा, यानी जब कोई संकट आए तो धैर्यता से सोचना चाहिए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सिंहिका उस रेहू की मछली, एक मछली आती है जिसका नाम रेहू है, रेहू मछली के स्वरूप में थी, इसलिए रेहू मछली गंगा जी में, जल में, जमुना जी में, किसी भी जलाशय में प्रवाहित करने में, उस मछलियों को पानी में फिर से डालने में
आपका राहु और केतु शांत हो जाता है। राहु और केतु का कोई भी दोष नहीं लगता, राहु केतु का प्रभाव खत्म हो जाता है। और हनुमान जी के बाएं पैर के नाखून में लाल वाला सिंदूर घी में लेप कर लगाने से भी राहु और केतु शांत हो जाता है। बाबा हनुमान को गेहूं और गुड़ का भोग लगाने वाले, भुने हुए गेहूं उसमें गुड़ डालो, भोग लगाने वाले के जीवन में राहु केतु शनि तीनों ठीक हो जाते हैं। तो बाबा हनुमान की कृपा से राघवेंद्र सरकार को ये सारे के सारे विश्लेषण प्राप्त हुआ। एक बात तो हो, ये जो लंका नगर है ना, ये बाबा शंभू के लिए, शंकर के लिए महल बनाया गया था। गौर से सुनना, ये एक महल बनाया गया था। पार्वती जी ने एक बार कहा शादी के बाद, भगवान सबके पास लोग हैं, सबके पास महल हैं, सबके पास दुल्हनें हैं, सबके पास व्यवस्थाएं हैं, हम कैलाश के ऊपर ऐसे खुले आसमान में रहेंगे क्या? ये बात ठीक नहीं है। स्त्री हट, क्रिया हट के कारण बाबा ने खूब सुंदर सा महल बनवाया, कुबेर को बुलाया, खूब धन दिया और विश्वकर्मा को बुला करके उसके पूरा नक्शा बनवाकर खूब दिव्य महल बनवाया गया। ये महल स्वर्ण का बनाया गया, बाबा शंकर का बन रहा है, शंभू का बन रहा है, कोई छोटे मोटे इंसान का थोड़ी बन रहा है। खूब दिव्यता से बनाया गया। महल बनकर तैयार हुआ तो ये हुआ कि इसका गृह प्रवेश कराने के लिए कोई विज्ञ, कोई जानकार, कोई बड़ा पंडित आना चाहिए, कोई महान विद्वान पंडित आना चाहिए। तो किसी ने सलाह दिया कि एक महान पंडित है, विश्वश्रवा और पुलस्त ऋषि के घर का बालक है। किसके घर का? विश्वश्रवा और पुलस्त ऋषि के घर का बालक है और बड़ा विद्वान है, चारों वेद इसको आते हैं। इसके घर में इंद्र रोज इंद्र देवताओं के राजा रोज झाड़ू मारने जाते हैं। काल को इसने अपने पाटी में बांध रखा है और चारों वेदों को पढ़ाने ब्रह्मा जी स्वयं इसके घर जाते हैं। ये ऋषि पुलस्त और विश्वश्रवा के घर का बेटा है। बुलाया गया, उसने खूब विधि विधान से पूजन कराया। पूजन के बाद बारी आई दक्षिणा की। किसकी बारी आई? दक्षिणा की। दक्षिणा का मतलब पता है आपको? दक्षिणा नाम है यज्ञ की पत्नी का। शिव महापुराण में कथा आती है, धर्म के वंश में यज्ञ हुए, यज्ञ की पत्नी हुई दक्षिणा। किसी भी यज्ञ की, किसी भी अनुष्ठान की पूर्ति दक्षिणा के बाद होती है। और दक्षिणा का मतलब, दक्षिणा वो नहीं होती जो तुम अपने मन से देते हो, अपने मन से दिया हुआ दान होता है। दक्षिणा हमेशा सामने वाले की अनुकूल होती है। कोई डॉक्टर 10 रुपए वाला है, कोई 100 रुपए वाला, कोई 500 वाला, कोई 5 लाख रुपए वाला भी डॉक्टर है। हर व्यक्ति की अपनी विद्वता है, अपना आधार है और उसकी अपनी मर्यादा है। उसके आधार पर दक्षिणा देनी पड़ती है। इसलिए ये कहते हैं दक्षता आंकलने यते सा दक्षिणा। तो दक्षता को आंकलन कर ले, जो समझ के उनके आधार पर, उनके लेवल पर दक्षिणा दी जाए, उसको दक्षिणा कहते हैं। तो रावण ने कहा प्रभु आप दक्षिणा नहीं दोगे? गृह प्रवेश कराया है मैंने। जो गृह प्रवेश का पंडित था उसका नाम क्या था? रावण। ये विश्वश्रवा और पुलस्त के घर का बच्चा है। इसने कहा गुरुदेव दक्षिणा तो देनी पड़ेगी महादेव, बिना दक्षिणा के मैं नहीं जाऊंगा। तो महादेव ने कहा दक्षिणा मैं देना चाहता हूं। तो रावण ने पूछा दक्षिणा कौन सी? अपने मन से या मेरे हिसाब से, मेरी औकात के, मेरी अपनी विद्वता के आधार पर? बोले तुम्हारी विद्वता के आधार पर देना चाहता हूं। तो बोले प्रभु दक्षिणा देना चाहते तो ये महल बड़ा सुंदर, यही दे दो मुझे दक्षिणा। महादेव ने तथास्तु कहकर वो दान किया। वही सोने की नगरी है महादेव का महल जो बना था। तो आज जब हनुमान जी इसमें प्रवेश कर रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, क्योंकि ये महादेव का महल है, यानी मंदिर है ये। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं राक्षसों के घरों को, ध्यान से सुनना, राक्षसों के घरों को, पिशाचों और आतताइयों के घरों को गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर कह रहे हैं। गौर से सुनना। बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। जहाँ तहाँ
देखे जहाँ तहाँ अतुलित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, गया हूँ दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र कही जात सुनाही। गौर से समझो, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे चाहता अगणित जो था, और जो इनका सबका सरताज था उसको क्या कह रहे हैं, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। बड़ी विचित्रता है, इतना सुंदर इतना दिव्य बना है कि बताया नहीं जा सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को पूरे नगर में एक मकान दिखाई पड़ गया, मंदिर नहीं एक मकान दिखा, पूरे नगर में एक मकान है और बहुत सारे मंदिर हैं। भवन एक कपि दीख सुहावा, भवन एक कपि दीख सुहावा। भवन एक कपि दीख सुहावा। भवन एक कपि दीख सुहावा। हरि मंदिर ताहा भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर ताहा भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और ये विभिन्नता का मंदिर है, ये थोड़ा अलग बनाया है, यानी ये राम का मंदिर बनवाया गया। इस नगर से एक व्यक्ति के कान में गुरुमंत्र देकर आए हनुमान जी महाराज कि जाओ तुम राम की सेवा करो, राम के भक्त बनो, राम के अनुचर बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यहाँ तुम्हें नगर के बाहर रहना पड़ रहा है, वहां जाने से तुम इस पूरे नगर के राजा बन सकते हो। बाबा हनुमान की कृपा हुई उनके ऊपर। सूचना लेकर वापस गए, नलनील आए और बलि के पुत्र अंगद आए और अंत में असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त हुई और भगवान राम अयोध्या जाकर वापस गए। उसी दिन से दीपोत्सव मनाया गया। रामचरितमानस कहती है अयोध्या में 14 साल किसी ने कोई शुभ कार्य नहीं किया, किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया गया, कोई दिया नहीं जलाया गया। इसलिए 14 सालों की एक साथ यात्रा संपन्न की जा रही है और खूब दिव्यता से पूरे नगर को दीपों से सजाया गया, खूब दीपोत्सव किया गया। इसी वजह से उस दिन को दीपोत्सव कहा जाता है, दीपावली बोला जाता है।